ब्रज में पागल होकर रोऊं में दिन रहना, बस ब्रज में रह के रोते रहे, उसकी याद में आंसू बहाते रहे, बस यही भाव। तो मतलब ठाकुर जी शादी को चाव चढ़ रहा, मैया कह रही तू सखी कह रही गोपी कहवे लग रही है, तू तो कारो का नहीं आए तो शादी की लग रही, कौन ब्याह करेगा तो ते। ठाकुर जी कह रहे मुझे तो राधा पसंद आएगी, भाई ते ब्याह करवाई दो। अरे राधा ब्याह करेगी तो ते ए कारे कलूटा तू चुप पे जा। तो मेरी राधा लाली गोरी है, वो तो चंदा बीच चकोरी है। और ठाकुर जी कैसो है, तू तो दिखे कारो ना। गाली कैसे देते हैं ब्रज में गाली दे मैं वो दारी के सुन रो नायका तू। तेरे का भोग रख दियो ने का शर्म वो तो खा ले। ऐसे बोलते हैं। हम तो ऐसे ही बोले और की हमें पता ना है। तो ब्रज में हमारे में बहुत प्रेम है और ब्रजवासियों जैसा प्रेम किसी के अंदर नहीं मिलेगा। और देखो हम तो ठाकुर जी माने ना है, हम कबू लालाए ठाकुर जी ना माने। ऐसा पता होता ना कि मतलब इस धन में इतना आनंद है तो मैं अपनी बताऊं मैं शादी नहीं कराती। तो हरे कृष्णा, राधे श्याम आप सभी भक्तों को। तो वीडियो शुरू होने से पहले मैं आप सभी भक्तों को एक जानकारी देना चाहता हूं। जैसा कि आप सभी भक्तों को अच्छी तरह से पता है कि पुरुषोत्तम मास चल रहा है और पुरुषोत्तम मास में किस तरीके से सीधाम बरसाना में पूरे ब्रजमंडल में किस तरीके से श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ी हुई है। तो हमने सोचा है पुरुषोत्तम मास में आने वाली एकादशी तो वैसे 11 तारीख को, लेकिन हम चाहते हैं कि 12 तारीख को द्वादशी के दिन 101 संतों की प्रसादी सेवा करें। अगर आप सभी भक्तों का सहयोग रहा तो और ज़्यादा भी करने की कोशिश करेंगे। तो मैं आपसे, देखिए मैं अकेले तो नहीं कर सकते, लेकिन हाँ आप लोग जुड़े हुए हैं, आप लोग इतना प्यार इतना सपोर्ट करते हैं हमारे ब्रज के भक्त चैनल पर। तो जो भी भक्त लोग अगर सेवा करना चाहते हैं, आप लोग माध्यम बनना चाहते हैं इस भंडारे में, ताकि आपसे भक्त लोग इस पुरुषोत्तम मास का घर बैठे लाभ उठा सकें, तो दिए गए नंबर पर डायरेक्ट दान भी कर सकते हैं और आप संपर्क भी कर सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। तो आपसे भक्त लोग ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें वीडियो की, अगर आप लोग दान नहीं कर सकते वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आपसे भक्तों के सहयोग से अपने श्री राधा कुंज बिहारी मंदिर में हम लोग 101 या 151 संतों की भंडारा अच्छे से भरपूर तरीके से कर सकें, ताकि श्री जी आपसे भक्तों श्री जी आपसे भक्तों पर खूब कृपा बरसाए रखे, खूब आनंद बरसाए रखे। फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी भक्त लोग इस वीडियो का संपूर्ण आनंद लीजिए और कमेंट में राधे राधे जरूर लिखिए। हरे कृष्णा। और बंसी भी उन्होंने खुद ही मंगाई, हम नालायक क्या है? नहीं है ही नहीं थी हमारे पास में तब। अब कोई एक गुड़गामा में रहते पंडित जी ऊंचे गांव के हैं, उन्होंने सोना लिया मनोज सुनार से, और मनोज सुनार से सोना लिया, बोला भाभी तुमने दिलाया है, वो हमारे बैठने वाले थे, तुमने दिलाया तुम कहा लोगी, तुम अपने लिए कछु ले जाओ। मैंने कहा भाई हमारे काजे कछु मत दे, हमारे लाला को बंसी दे दे। सही बात है। देखिए आपकी जगह और कोई लेडीज लेती, बोलते भैया कान में का दिला दो, अंगूठी दिला दो। नहीं हमने ऐसी परिस्थिति में हम भगवान के लिए सोच रहे हैं, ये उनकी कृपा है कहीं बहुत ज्यादा, कहीं ना कहीं वो हमें खींच रहे हैं अपनी तरफ। मैंने कहा भाई हमारे लाला को तू बंसी दे दे। बोलो कैसी बंसी लेंगे? मैंने की सबसे बड़ी वाली बंसी दी जो बड़ी हमारे लाला पे दिखे। बोले कै नंबर के लाला? मैंने 5 नंबर के लाला, खूब लम्बो तगड़ो वैसे तो। और हम इस बंसी को लेके आ गए। फिर दोबारा कान के भी नहीं थे, अब फिर हमारे पास एक दिल्ली से आए, वो भी ऊंचे गांव के ही थे पंडित जी, उन्हीं के भैया की उनकी बेटी की शादी थी, उनकी अभी धर्मशाला बन गई है यहाँ राधा राधे प्रॉपर्टी में। हाँ तो उन्हीं की धर्मशाला है। फिर वो आए, उनकी बेटी की शादी थी गुड़गांव में, वो आए बोली चल सोनो दिवाला। मैंने कि चलो भैया हमारा तो बढ़िया ही है, फायदा करवा रही है श्री जी। सही है। हाँ। तो हम चले गए, फिर हमने दिलाया, उन्होंने लिया 4-5 लाख का सोना। तो फिर बोलो हम ते सुनार कर तुम कहा लोगी भाभी तुम कछु ले जाओ। मैंने कहा भाई हमारे लाला को कुंडल दे दे। सही बात है। तो फिर उन्होंने अपने लिए, लेकिन अब हमारे लाला ने तोड़ दिए वो कुंडल, पता ना कहा कौन सी लड़ाई करिए कहा करो है वो उसी पे बनने के लिए पड़े। फिर कान के भी सोने के मंगा लिए, मतलब चांदी के नहीं, डायरेक्ट सोने के। तो ये ऐसी लीलाएं करते हैं। हमारा लाला तो टेढ़ो है, लेकिन हमारी श्री जी सहज स्वभाव है, वो कृपा की पात्र है। वो ऐसी है, वो तो अगर श्री जी देंगी तो लाला रोक और ले वो, लेकिन लाडली बहुत ही करुणामयी सरकार है, बहुत ही ज्यादा करुणा भरी। बोलते हैं ना पापी को भी नहीं दे, उसको भी एकदम ऐसे हल्के में लेती है, अरे चलो अपना ही बच्चा है, भला है बुरा है जैसा भी अपना भी। ठाकुर जी थोड़ा ने कर रहे पड़ते हैं, वो कर रहे पड़ते हैं, वो टेढ़ो है ना, तो नई नई लीला करते रहे तो वाग लीला सब कोई ना समझ पा ना पसंद। अभी हम परसों पल्ले दिन गए वृंदावन, और वृंदावन गए, हम कह रहे कि पतो ना बिहारी जी के 4-4 घंटा में लाइन लग रही है।
तुम्हें पता अब तो इतनी हाँ, अधिक बहुत भीड़, पुरुषोत्तम अभी मास भी में बहुत इतनी भीड़। ज्यादा भीड़ है कि 4 लोग हमारे सामने मतलब बेहोश हो के गिर रहे थे। हमने कही भैया पतो ना बिहारी जी देवे तो दर्शन दे दियो, नहीं तो राधे श्याम हम तो यमुना मैया पे दीपदान करके चले जाएंगे, सही बात है। और नहीं तो राधे श्याम। अब हमारे बहुत एक हम पहले हम पुजारी है वृंदावन के, तो अचानक से देखो उनको फोन आ गया हमें, बोले राधे श्याम कैसे हैं आप। हमने कही भैया बढ़िया है लेकिन तुम्हारे वृंदावन में। बोले वृंदावन में हो? अरे वृंदावन में तो हम तो मिले काहे नहीं, मिले कहाँ थे, 4 घंटा थे लाइन में लगे पड़े, हम तो जा रहे हैं राधे श्याम करके बिहारी जी के। उन्होंने बोला अब जाओ मत, हम आ रहे तुम्हें लेवे के काज है। वो हमें VIP गली ते लेके गए, फिर हमें उन्हें दर्शन करायो, हमें प्रसादी पवाई, रूम खोल के दियो, रात को स्टे भी हमने वहाँ करी। तो जब उन्हें दर्शन देने होए तो वो नेक देर में कृपा कर दें, और ना देने होए ना तो वो घुमाए कितने दिन हो रहे हो तुम? कितने दिन रहो, हाँ, लगे रहो माँ, लगे रहो। दुनिया आ रही है दर्शन को, सबन को ऐसा दर्शन थोड़ी ना ऐसा सौभाग्य है जाए ना ऐसा हमने अपने भक्ता ने दिखाया भी हो, मैंने कि देखो क्या चमत्कार रह रहे हो। बिल्कुल। तो ये तो भैया अद्भुत लीला है। बहुत से तो यूँ कहमे कि जो VIP दर्शन करवाए वाले रहे का भैया पैसा वारे ने दर्शन करा में, अब तुम कहाँ से पैसा वारी दी? हमने कही हम पे तो पैसा है ना, तू सोचा कि 500 रुपया दे के जाएगी जे, हम तो हमारे तो भाड़े के लाले पर रहे तो पैसा काटे देंगे। ऐसा नहीं है जो लोग बोलते हैं कि VIP दर्शन कराते हैं पैसा लेते हैं, नहीं। ऐसा नहीं है। माता जी के पास कोई बहुत ऐसा थोड़ी कि माता जी ने खूब उसको पैसा दिया नहीं, होगा, मैंने कुछ भी नहीं कुछ दिया, चढ़ाया होगा। उन्होंने मुझे प्रसाद भी पवाया, रूम खोल के भी दिया, जी। जहाँ मैंने पुजारी जी के यहाँ का प्रसाद पाया था। ये बिहारी जी की लीला है, और उन्होंने अपनी कुटिया में मुझे रूम खोल के दिया, वहीं मैंने रात को स्टे किया, फिर सुबह वृंदावन की परिक्रमा दी। फिर हम अगर उसकी कृपा से अभी क्या हो रहा, वैसे भक्ति का मजाक भी बहुत लोगों ने बना लिया है कि जैसे हमारे श्री जी पे आते हैं तो कोई 100 दे रहा, मेरे भक्त आते हैं, मैं कभी भी उनको बोलती हूँ देखो भाई अगर लाइन लगा के आप दर्शन करोगे तो मेरे साथ चलो, VIP पने से करोगे, अगर आप पर कृपा हो जाती है तो श्री जी खुद बुला लेंगे, नहीं तो आप दर्शन तो कर ही रहो। तो बहुत लोग पैसे दे के करते हैं, तो पैसे दे के ऐसे दर्शन नहीं करना चाहिए। मैं तो यही कहूंगी भले ही आप किसी गरीब को दान कर दो, किसी श्री जी के चरणों में दान पेटी होती है, कितना भी चढ़ा के जाओ, ये थोड़ी ना है कि मना थोड़ी करते हैं। लाडली के लिए कोई पोशाक वगैरह लेके आओ, किसी गरीब का हेल्प कर दो, किसी बच्चे की मतलब बेटी को, ऐसे ऐसे आज भी ऐसा हमारी जैसी हालत बहुत लोगों की अभी भी है, ऐसा नहीं है। मेरा माता जी मैं आपसे एक चीज और बोल दूं कि अभी जैसे हम आपके पास आए हैं, चलिए आपके पास श्री जी ने खूब कृपा की है, लेकिन देखिए वीडियो तो बहुत लोग बना रहे हैं, मैं देख रहा हूँ काफी लोग संतों की वीडियो बना रहे हैं, बहुत। लेकिन हमारे ब्रजवासियों पे कौन ध्यान देगा? उनको भी तो थोड़ा बहुत सब, जैसे आपने बताया, जैसे आपकी हो सकता है अभी और किसी की भी ऐसी परिस्थिति बहुत अभी होगी, मैं कह रही हूँ बहुत लोग ऐसे हैं जिनके पास कुटिया नहीं है, बहुत लोग ऐसे हैं। एक लड़की है तो मेरे भक्तों ने उसके लिए राशन की महीने की हर की व्यवस्था कर दिया, महीने राशन भेजते हैं। तो मैं तो ये कहूंगी कि ऐसे पैसा VIP दर्शन करने की बजाय आप वहाँ दोगे ना। एक लड़की है, विधवा है, वो उनको खाने के लाले हैं, माँ बाप के पास रह रही है, पति को मतलब घर वालों ने मार दिया, ये तो श्री जी जाने वो जाने, बताती वो ऐसा ही है। तो शाम मतलब बोल रही थी भाभी हम शाम को खाना नहीं खा पाएंगे। मैंने कहा क्यों नहीं खा पाओगी? कि भाभी हमारे यहाँ राशन ना है। मैंने कहा राशन ना है लाली, इतनी बड़ी पैसा वाली तो मैं भी ना हूँ, पर 1-2 दिन आके काजे राशन तो मैं दे दूंगी, तो कोई बात ना तो यहाँ पे रोटी बनवा के ले जाइयो। अब हमारे लाइफ में एक भक्त ने सुन ली कि मैया ये क्या बोल रही है। मैंने कहा भाई ये बोल रही है इसके पास राशन नहीं है, ये शाम को खाना नहीं बना पाएगी, जैसे मैं भूखी सोई थी ना, उसकी नौबत यही है। तो उन्होंने 1 मिनट में बोला कि जितने का आए मैया राशन दिलवा देना। तो मैं यही कहूँगी कि आप संतों की सेवा करो और ब्रजवासियों की भी सेवा करो। बहुत सारे ब्रजवासी ऐसे हैं, मुझ पर तो कृपा हो गई, पता नहीं कौन से कर्मों के पुण्य उदय हुए जो लाडली ने मुझे इतनी कृपा की, लेकिन हर किसी पर अभी इतना अनुभव नहीं है कि उन पर कृपा हो जाए। अभी तो आप लोगों की सहायता से उन सबका घर चूल्हा जलता रहे। तो हम तो यही कहेंगे कि भाई ये VIP दर्शन करने की बजाय, फालतू पैसा उड़ाने की बजाय किसी गरीब को दो, किसी को राशन दो, किसी संत भगवान की कुटिया में जो सुविधा नहीं है वो सुविधा कराओ, तो आपका पैसा समझो कि बहुत बड़ी बैंक में जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये ऊपर का खाते में जा रहा है, ऊपर का खाते में जा रहा है। का खाता जो होता है, जो VIP है वो खाते में नहीं जाता है। ये तो आपके अंदर स्वार्थ हो गया। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब हमें एक सेल्फी के लिए या वीडियो बनाने के लिए हमने पैसे दिए और अंदर पहुंच गए बरसाना में। हाँ, लेकिन वो तो बहुत करुणामयी है। एक भजन है, बरसाना
ऐसा बसा लो किशोरी ब्रज से बाहर कबहू न जाऊं। हम तो ब्रज से बाहर क्या अटारी से बाहर भी न जानो चाहे, लेकिन फिर वो बलाए दूर कुटिया बना दी हमारी। ना बिल्कुल पास में है तो इतना तो है ना चाहिए निगाह चल के जाए चल उनके के पास। हाँ, ब्रज से बाहर कबहू न जाऊं कर चरणन की चेरी बरसाना ऐसा बसा लो किशोरी। जैसे हमें आपकी बसाया आवाज है, में इतना मतलब मिठास जैसे है। हम तो बस यही प्रार्थना करते हैं सबको, जिस जैसे हमें बसाया है वैसे ही हाँ। सबको बसाए, बिल्कुल। वैसी कृपा सब पे बरसाए लाडली। और ऐसे ही सब लोग हमारी लाडली से प्रेम करते रहे। और बस मैं यही कहूँगी सबसे प्रिय चीज़ अगर कुछ है तो समर्पण है। बस उनको सौंप दीजिए, भली बुरी जैसी हूँ तुम्हारी, तो जैसे हैं हम तो उन्हीं के हैं। अपना एक न एक दिन तो अपना ही लेंगे। अपना ही लेगी। एक भजन और गाते थे हम श्री जी पे, हाँ। ठुकरा न कभी देना तुम अपने द्वारे से। हम यही एक ही कड़ी गाते थे ओनली, मतलब भजन में इसमें कड़ी तो बहुत सारी हैं, लेकिन ये इस कड़ी को हम वो भजन तो गाते ही किशोरी कृपा तेरी पार, वो तो कंटिन्यू है, लेकिन किशोरी कृपा तेरी पार, लेकिन इस कड़ी को हम इसलिए गा के आते थे कि ना घर है ना मकान है, किराए पे रह रहे हैं, बरसाना कभी बसेंगे नहीं बसेंगे, इसलिए गाते थे चाहे मार पीट हम तो तेरे द्वारे पे ही आके पड़े रहेंगे। इसीलिए कौन पड़ा रहेगा इतना टाइम, आप 10 बजे के जाके और 3 बजे घर आओगे, कोई पढ़ सकता है क्या अटारी पे? तो ये आप वहीं रहती थी क्या पहले? एकदम वहीं रहती थी, राजभोग वगैरह करके आती थी? मैं अटारी की लास्ट की जो झाड़ू सेवा होती है ना, मैं वो करके आती थी वहीं बैठ के। बजे पहले इतनी भीड़ कहाँ होती थी बरसाना में, पहले हमें ऐसा लगता हमारा बरसानो है, लेकिन अब हमें कम लगे हमारा बरसानो, हमारे भक्तन को बरसानो ज्यादा है। नहीं जाते थे तो मतलब हम लोग मजबूरी हो जाती है, क्योंकि श्री जी ने ऐसा स्वरूप दिया है कि उसमें 4 दिन के लिए ब्रेक भी लगता है। तो जब हम नहीं जाते थे तो हम ऐसा लगता था मतलब हमने कितना बुरा कर्म किया है, ऐसा कौन सा पाप हुआ है जो हमें श्री जी नहीं बुला रही है अटारी पर। मतलब हमें ऐसा लगता था जैसे हम जेल में हैं 4 दिन। तो वाकई पहले बहुत आनंद आता था, और हम वहीं बैठ के आराम से भजन सुनाते रहते थे सबको, और जब यहाँ जैसे सौभाग्य मिलो। तो ये उन्हीं की कृपा है। हम ठुकरा न कभी देना तुम अपने द्वारे से, हे रासेश्वरी राधे कहना प्रीतम प्यारे से। हे लाडली अपने प्रीतम ते कहियो कि हमें ब्रज से बाहर ना निकाले। ब्रज में पागल होकर, हम तो ऐसे ही पागल होना चाहते हैं कि बस आप एकदम रम गई हैं एकदम। हाँ बहुत। ब्रज में पागल होकर रोम में दिन रहना, बस ब्रज में रह के रोते रहे, उसकी याद में आंसू बहाते रहे, बस यही भाव चाहिए मैं तो, और कुछ नहीं। अब तो सब कुछ दे दिया है लाडली ने, अब कुछ बाकी नहीं है मतलब जीवन में जो ऐसी चाह बची हो कि ये चाहिए वो चाहिए, अब कछु ना चाहिए। अब तो बस श्री अटारी पर राधे श्याम चाहिए। अब तो हमें असली धन को पता पड़ेगा, असली धन क्या चीज है। पहले हम अगर सच बताएं, हम अगर हमको ऐसा पता होता ना कि मतलब इस धन में इतना आनंद है, तो मैं अपनी बताऊं मैं शादी नहीं कराती, सच बता रही हूँ मैं। लेकिन जब मुझे नहीं पता, तब मैं सोचती थी कि ब्याह होगो, दूल्हा मिलेगो, फिर वहाँ आनंद लेंगे, सजेंगे सब, मतलब मुझे सजने सवरने का शौक शुरू से था, तो मैंने कहा वो सजेंगे, नई नई साड़ी पहनेंगे, तो तब ऐसा लगा नहीं। लेकिन अब तो बस, अब तो मन ऐसा करे एकदम। और अब हमारी भी इच्छा है कि हम अपने बच्चे की शादी करके राधे श्याम, फिर हमारी जहाँ चाहे हम रहे हैं, बरसाना छोड़ के तो कहीं नहीं जाएंगे। बिल्कुल। लेकिन हम आनंद जरूर लेंगे। अभी तो हमारे बंधन है कुछ, तो उनकी वजह से बाकी सब तो यही है, ठुकराना कभी देना तुम अपने द्वारे से, हे रासेश्वरी राधे
कहना प्रीतम प्यारे से, क्योंकि उसी की मानता है वो। बिल्कुल, और का चा करे ना चरणन को, हाँ। तो भाई की ज्यादा माने, इसीलिए हम उसी से कहते थे कहना टेढ़ो है वो, हमारी तो सुनेगो ना, तेरी जरूर सुन ले वो। तो कहना प्रीतम प्यारे से, ब्रज में पागल होकर रोऊं मैं दिन रहना, मैं जैसी तुम्हारी हूँ चरणों से लगा लेना। तो लीलाएं माता जी, बहुत, आपका बहुत बहुत आभार रहा। लीला तो बहुत सारी है मेरे हाँ। जीवन की, तो अभी आपकी वीडियो बहुत ज्यादा नहीं, लंबी कोई हो दिक्कत जाएगी, नहीं है। तो आपके वक्त कहेंगे। एक चीज और मैं तुमसे कहना चाहूंगा हाँ, कि बताइए। कोई ब्रज भाषा में कुछ कछु ऐसे बोलो या भक्त जो भी देख रहे हो सुन के एकदम आनंदित रह जाए। ब्रजभाषा में हाँ, देखो भैया, हम एक ब्रज बार में गाली कैसे देते हैं ब्रज ठाकुर जी में को? गाली दे मैं, ओ दारी के सुन रो नायका तू, हाँ। तेरे का भोग रख दियो, ने का शर्म वो तो खा ले। हाँ, ऐसे बोलते हम हैं। तो ऐसे ही बोले, और की हमें पता ना है। हाँ, तो ब्रज में हमारे में बहुत प्रेम है, और ब्रजवासियों जैसा प्रेम किसी के अंदर नहीं मिलेगा। बिल्कुल। और देखो, हम तो ठाकुर जी माने ना है, हम कबू लालाए ठाकुर जी ना माने। आपने कहीं भी देखा होता, कोई बोलेगा कि राधा रमन लाल जी, वृंदावन बिहारी लाल जी, कोई ना बोले ना बोले। वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय हो। तो ब्रजवासी तो लाल को ही भाव माने। तो कहीं भी आपको नंदगांव में नंद को लाला की जय हो, हाँ, नंद तो के लाला लाला। की जय, बांके बिहारी लाल की जय हो, राधा रमण लाल की जय हो। हाँ। तो आपको जहाँ भी भाव मिलेगा ब्रज में, जितने भी मंदिरन में मिलेगा, तो लाल को शब्द जरूर आवे वो। तो ब्रजवासी तो भाई लाला ही समझें, उनको सखाई समझें, तो उनको भाव तो लाला के प्रति यही है। लेकिन सर्वेश्वरी को तो फिर वो तो शास्त्र में बना कि ब्रजवासी ने कोई भगवान नहीं माना उनको। भगवान मानते तो फिर ऐसे प्रेम ना पा पाते। ऐसे थोड़ी पा पाते। हाँ। ऐसे हम गारी दे में, हाँ। तो ए शादी को बड़ो चाब, जय हो। ओ चाब तू तो कारो कन्हैया दारी के। तो मतलब ठाकुर जी शादी को चाव चढ़ रहा, मैया कह रही, तू सखी कह रही, गोपी कहवे लग रही है, तू तो कारो कन्हैया है, तो शादी की लग रही, कौन ब्याह करेगा तो ते। ठाकुर जी कह रहे, मुझे तो राधा पसंद आ गई, भाई ते ब्याह करवाई दो। अरे राधा ब्याह करेगी तो ते ए कारे कलूटा, तू चुप पै जा। तो मेरी राधा लाली गोरी है, वो तो चंदा बीच चकोरी है। और ठाकुर जी कैसो है, तू तो दिखे कारो नाग। तो भैया ऐसी बात है। तो बहुत आनंद आ रहा है आज की इस वीडियो में, और इतना आनंद मेरे को कभी नहीं आया सही में। और आज पहली बार आप जैसे ब्रजवासी मैया से मिल रहा मिले तो हम बहुत पहले हाँ, हैं, लेकिन हम कभी किसी को दिखाते नहीं है कि हमारे अंदर ये बात। आपने देखा है कभी कि आपको लगता है कि हम इतने मतलब भाव में डूबे हुए हैं? ये तो मैंने माता जी को बोला कि माता जी आज पता नहीं बहुत दिन से मन में भाव आ रहा था। ये जब मैंने चैनल बनाया था ना, तभी से सोचता था कि शुरुआत में मैं कहाँ से करूँगा। तो आज एकदम से भाव है कि आशा माता जी के पास चलते हैं। तो आपका आशा नाम कैसे पड़ा था? आशा क्या कोई आपसे किसी ने आशा रखा था? नहीं, हमारे नाम आशा ऐसे पड़ा था कि हमारी मम्मी थी, हम ऐसी फैमिली से बिलोंग करते हैं, वो पत्थर पूजा नहीं मानते हैं। अच्छा। आर्य समाज जानते हो? आर्य समाज जानते हैं। आर्य समाज जानते हैं, वहीं हमारे बाबा हैं, तो वो आर्य समाजी है। और हमारी मम्मी माता रानी को पूछती थी, जो नगरकोट वाली माता रानी है, तो उनको पूछती थी हमारी मैया। और हमारे बाबा कहते थे कि हमारी मैया की तस्वीर वगैरह सब फेंक दें निकाल के, नहीं है कि कौन पत्थर पूजा करे। तो हमारे बाबा आज भी बोलते हैं, अब तो चले गए हैं, लेकिन हमारे घर में ठाकुर जी की सेवा, मतलब प्रतिमा की सेवा ना होए, ओम नाम जपते हैं ओनली। वो हवन करते हैं और ओम का नाम जपते हैं। तो हमारे मतलब मम्मी को पीटा, मम्मी को तो मायके भेज दिया, हमारे पापा को पीटा, हमारे पापा निकल के चले गए, मतलब घर छोड़ के चले गए। तो 10 साल तक हमारे पापा घर नहीं आए। अब हमारे बाबा बोले, तो हमारी मम्मी मतलब मम्मी की जो थी मैया वगैरह, हमारी नानी वगैरह, तो उन्होंने बोला शादी करनी पड़ेगी, क्योंकि बच्चा वगैरह कुछ था नहीं, और कौन रखता है फिर बेटी को। तो मम्मी की शादी हमारे छोटे चाचा से बोलने लगे। मम्मी ने बोला कि मैं मर जाऊंगी पर शादी ना करूंगी। भले ही सबने मतलब हमारे पापा को मरा समझ लिया था कि वो तो राधे श्याम हो गए। तो लेकिन मम्मी को विश्वास था हमारे को, वो राधा रानी और ठाकुर जी से तो खैर इनका इतना वो नहीं है, लेकिन हमारी माता रानी से बहुत प्रेम करती हैं हमारी मम्मी, जो नगरकोट वाली है ना, हाँ, उनको मानती हैं। तो उन्हीं की कृपा से फिर उन्होंने मतलब 15 साल बाद एक हमारे यहाँ से कामबन देखा है ना, कामा के पंडित जी हैं, उनकी नंसार हमारे नरी सेमरी में जहाँ माता रानी, तो वो दर्शन करने गए थे माता रानी के।
और हमारे पापा ने और उन्होंने एक बार आइसक्रीम फैक्ट्री है छाता में, तो वहाँ साथ में ड्यूटी करी थी और वो फिर हलवाई बर बन गए। तो जहाँ हमारे पापा रुके थे गुजरों में रुके थे, बॉलखेड़ा नाम सुना है? हाँ सुना है बोल। तो वहीं बॉलखेड़ा में रुके थे, जिसके यहाँ रुके थे वहीं उनके यहाँ हमारे पापा रहते थे और वो हलवाईगिरी के लिए गए थे। तो वहाँ बोले कि अरे हमारे पापा का नाम है केदार। केदार। हाँ, अरे केदार केदार यानी कि कौन केदार? हमारे पापा बोले क्योंकि उन्होंने तो वहाँ जाके पापा ने बदल लियो नाम राम सिंह। राम सिंह। राम सिंह के मैं कौन राम केदार, यहाँ कोई केदार वेदार ना, मैं तो राम सिंह हूँ और इनको छोड़ा हूँ। अब उन्होंने बांध के अब यहाँ पे अगर मैं इससे कहूँगा कि केदार ना है तो ये निकल के चले हो जाएगा। वो वहाँ से उन्होंने बताया नहीं, पता किया कि ये कैसे कहा है, तो वहाँ से चुपचाप पहुँच के सीधे हमारे गाँव पहुँच गए। वहाँ हमारे बाबा वगैरह थे, बताए तो बाबा वगैरह फिर लेने चले गए। फिर हमारे पापा भाग गए, फिर उनके पीछे गाड़ी वगैरह लगाई, तब जाके उनको लेके आए। फिर उनके बाद में 10 साल बाद मतलब 8 साल बाद हमको जन्म मिला। फिर वहाँ हमारी एक नर्स थी, क्या बोले कि आपको बेटी हुई है। हमारी मम्मी के मतलब हम हुए तो बेटी हुई है, कि बेटी हुई है कि अरे ये तो बड़ी आसन थे भैया, तो ये आपको नाम आशा रख दो। तो ये हमें हमारी डॉक्टरनी ने नाम दिया था। हर किसी के नाम का कुछ न कुछ होता है ना। मेरा नाम का यही है कि बोला डॉक्टरनी ने मतलब उन्होंने बताया था कि बड़ी आसन थे, सबन ने बताई कि ऐसे ऐसे निकल के चले गो, ये हुआ वो हुआ। तब बोला अरे ये तो बड़ी आसन थे आई है, तो आपको नाम आशा रख दे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपसे भक्तों से निवेदन करना चाहूँगा, जो भी भक्त लोग देख रहे हैं, जहाँ से भी देख रहे हैं, कमेंट में आप सब लोग राधे राधे जय श्री कृष्णा जरूर लिखें और दाढ़ी की जरूर लिखें। तो आज जो भी आपने हमारे इस वीडियो के माध्यम से और हमारी आशा मैया के माध्यम से जो आपने अपने हृदय में आनंद रस प्राप्त किया है, वो हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। और आप लोगों का ऐसे ही खूब प्यार भरा सपोर्ट रहा तो एक बार फिर से माता जी के पास, एक बार क्या हम तो कहते हैं बार बार आएंगे ऐसा सत्संग लेने के लिए। लाडली खूब कृपा करे, आपका चैनल खूब बड़े, मेरा भी चैनल है। जैसा ब्रजवासियों का भी कृपा होना चाहिए। हाँ, बहुत लाडली की अनंत कृपा है। और ऐसे ही आप अगर कृपा ना होती तो तुम ब्रज में आते क्या? बरसाना मिलता क्या? ना मैं खुद 15 साल है तो जब तो कह रही तो ये बता, बगैर कृपा के कोई आ सकता है क्या? किसी की सामर्थ्य जो बरसाना आ जाए नहीं आ सकता। लेकिन जो ब्रजवासी हैं कुछ है, मतलब मैंने भी कुछ मेरे में है, मैंने देखे हैं जिनके पास ऐसी सुविधाएं नहीं है। तो मेरा उम्मीद है कि इस चैनल के माध्यम से काश हम लोग पहुंच पाए उन लोगों के पास। बिल्कुल पहुंचिए और ये बहुत अच्छा काम कर रहे हो आप। और आपका भी सपोर्ट रहेगा तो और अच्छे से जल्दी प्रोग्रेस बिल्कुल मैं तो ये श्री जी से यही कहूँगी, आपका खूब ऐसे ही। और आप सबसे भी मेरी प्रार्थना है कि जो भैया ये काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम है, तो आप लोग उनको भी सपोर्ट कीजिए और ऐसे ही ब्रज में सेवा भी लगाते रहिए और ऐसे भक्तों की मतलब दुआएं लेते रहिए जिनका मतलब पेट आज भी खाली है। तो अब तो भंडारे चल गए वैसे तो, लेकिन फिर भी अपने घर में चूल्हा नहीं जला तो मतलब क्योंकि एक चीज है ठक्को मतलब ब्रजवासियों में अहम है, मत चाहे रस्सी जल जाए पर बल ना जाए उनको, भूखे मर जाएंगे पर जाएंगे ना। तो भंडारे में जाएंगे तो उन्हें शर्म महसूस हो, शर्म महसूस होती है, तो वो नहीं जा पाते भंडारे में। वो सोचते हैं कि गृहस्थ हैं हम लोग, भजन कर नहीं रहे उतना, तो इतना दे कैसे पाएंगे, चुकाएंगे कैसे ये सब। और किसी का हराम का खाना भी हजम नहीं होता है, इसके लिए भी कुछ करना ही पड़ता है। तो और गृहस्थ में रह के आदमी इतना भजन तप और पूजा पाठ नहीं कर पाता है, क्योंकि और फिर मजबूरियों के सहारे रह के फिर हर कोई आशा थोड़ी है नहीं। जो सब कुछ सह के भी फिर भी लाडली लाडली लाडली, तो हर कोई नहीं बन सकता है। तो इसीलिए सब भैया का सपोर्ट कीजिए, खूब आनंद ऐसे ही आप लोग लेते रहिए। और ये को ब्रज की महिमाएं बता रहे हैं, ऐसे संतों से मिलवा रहे हैं जिनके आपने दर्शन भी दुर्लभ है और भैया के माध्यम से आप लोग दर्शन कर पा रहे हैं और ब्रजवासियों के भी दर्शन कर पा रहे हैं। तो ये आप लोगों के लिए भी सौभाग्य की बात है। तो ऐसे ही भैया को भी सपोर्ट कीजिए, आप कृपा बनाए रखिए, बाकी भक्त तो अपने आप बनाते रहेंगे। हाँ, तो चलिए माता जी बहुत बहुत आपका धन्यवाद। फिर से मिलते हैं आपसे। हाँ बिल्कुल, जब आपका नेक्स्ट वीडियो में जब इच्छा हो। तो जय जय श्री राधे, बोलो अलवेली सरकार की जय, बोल बरसाने वाली की जय, बोल नंद के लाला की, हमारे दारी के की जय। बिल्कुल जय।